तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। वाक, धन, दान शब्दों की संधि में बनने वाले उपयुक्त शब्द के लिए सही विकल्प चुनिए। ए वाकदान, बी वाकदान, सी बागदान या डी बागदान। तो क्या होगा इसमें? वाक, धन, दान शब्दों की संधि से बनने वाले उपयुक्त शब्द के लिए सही विकल्प चुनिए। इसमें सही होगा आपका ऑप्शन सी बागदान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। किस कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द है? मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा। ए स्पर्धा, बी ईर्ष्या, सी प्रतिस्पर्धा या डी अग्रेसना। ठीक है, किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है? ये कहलाती है सी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कर शब्द का अर्थ नहीं है? ए हाथ, बी टैक्स, सी कर्म, डी किरण। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी कर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से सही पदक्रम किसका है? ठीक है, तो बताइए। ए महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, बी देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा, सी आभारी रहेगा देश सदा महात्मा गांधी का, या डी देश आभारी रहेगा सदा महात्मा गांधी का। मतलब कि इसमें कौन सा वाक्य सही है, ये कहने का मतलब है। तो कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ की दृष्टि से प्रकार बताइए। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, ए इच्छावाचक वाक्य, बी स्नेहवाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य या डी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। बताइए कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित वाक्य में संदेहवाचक वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? मनीषा 10वीं में पढ़ती है। ठीक है, तो बताइए। ए मनीषा 10वीं में नहीं पढ़ती है, बी मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी, सी क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है, या डी काश मनीषा 10वीं में पढ़ती है। ठीक है, तो संदेहवाचक वाक्य इसमें किसको निरूपण कर रहा है? ठीक है, संदेहवाचक कौन सा होगा इसमें सही? तो इसमें होगा आपका बी मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी, ये संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। शब्द की परिभाषा क्या है? ए शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है, बी शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं, सी शब्द वर्णों से बने होते हैं, या डी सार्थक और निर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। ठीक है, तो शब्द की परिभाषा क्या है? कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। ठीक है, सही वाक्य चुनना है। ए बोली शिष्ट समुदाय में विहत्व होती है, बी बोली का प्रयोग साहित्य में होता है, सी बोली से अभिप्राय स्थानीय घरेलू बोली से है, या डी बोली के अंतर्गत अनेक विभाषाएं होती है। तो सही कथन इनमें से कौन है?
क्या होगा इसमें सही कथन? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, बोली से अभिप्राय स्थानीय घरेलू बोली से है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नौकर आया, वह बाहर खड़ा है। इस वाक्य में वह है, वह क्या है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण? तो आपको पता होगा यह क्या है, यह सर्वनाम है, वह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम नाम न सुना हो? इसमें रेखांकित अंश है। ठीक है, जो अंश जो रेखा की गई है ये क्या दर्शा रही है? ठीक है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो? ए उपवाक्य, बी मिश्रित वाक्य, सी आश्रित उपवाक्य या डी वाक्य? तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। कितना भव्य महल है, इसमें कौन सा चिन्ह अंत में लगेगा? ठीक है, कितना भव्य महल है, इसमें कौन सा चिन्ह अंत में लगेगा? ए अल्प विराम, बी अर्ध विराम, सी पूर्ण विराम या डी विस्मयादि बोधक? कितना भव्य महल है, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित के लिए उपयुक्त मुहावरा है। मुसीबत देखकर घबरा जाना। ठीक है, मुसीबत देखकर घबरा जाना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? ए नाक पर धब्बा लगना, बी 9-2-11 होना, सी दांतों तले अंगुली दबाना या डी नानी याद आना? क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका मुसीबत देखकर घबरा जाने का मतलब हुआ नानी याद आना। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है, काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ है। ए बुरे लोग लाख प्रयत्न के बाद भी अपनी बुराई नहीं छोड़ते, बी कठिन काम अकेले आदमी के वश की बात नहीं है, सी छल कपट का काम एक बार ही होता है या डी दुष्ट व्यक्ति बात से नहीं बल्कि दंड से ही मानता है? तो काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती का लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा बताइए, कौन सा होगा इसमें सही? तो इसका आंसर आपका राइट होगा सी, छल कपट का काम एक बार ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका? बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का या चपला का? तो अलंकेश पर्यायवाची शब्द किसका है बताइए? तो ये है आपका कुबेर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ही डैश हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हैड हैंग्ड, बी हंग, सी हैंग या डी हैंग्ड? बताइए क्या होगा इसमें? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन टू हंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें ईरर बताना है। राकेश इज फुलिश टू सेड सच थिंग्स। ठीक है, तो इसमें किस पार्ट में ईरर है? बताइए किस पार्ट में ईरर है इसके?
तो इसमें होगा आपका टू सेड, ठीक है, टू सेड में एरर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द वर्ड अप्रोप्रिएट, साइनोमी बताना है, ठीक है, डिपेंड का। तो डिपेंड का साइनोमी क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका इंटेंसिफाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर हैज़ रिजर्व मी दैट द ऑपरेशन वाज ए रूटीन वन। तो इसमें कौन सा सही होगा, ए नो इम्प्रूवमेंट, बी मी, इज रिजर्व्ड मी, या डी रिजर्व मी। जो हैज़ रिजर्व मी, इसके जगह इनमें से किसका उपयोग करेंगे चारों में से, या कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं रहने देंगे, कुछ भी उपयोग नहीं करेंगे, तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर इसकी जगह हैड रिजर्व्ड मी लगाएंगे, या फिर थर्ड इज रिजर्व्ड मी लगाएंगे, या फोर रिजर्व मी लगाएंगे। तो क्या होगा इसमें, इसका आंसर होगा आपका सेकेंड, हैड रिजर्व्ड मी, ठीक है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।